हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण। पीछे हमने एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ी थी, तो अब आज हम एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, और ये 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि एल्किल हैलाइड बनाने की 2 विधियाँ, तो आप लोग अच्छे से इनको आना चाहिए। और यहाँ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। देखिएगा, यह जल में अविलेय होते हैं, मतलब जल में अविलेय का मतलब होता है कि घुलते नहीं हैं। ठीक है, जल में ये घुलते नहीं हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, परंतु एल्कोहल में तथा बेंजीन ईथर के विलय में, मतलब सॉल्यूबल में क्या होता है, उसमें घुल जाते हैं। बेंजीन और ईथर और अल्कोहल के सॉल्यूशन में ये घुल जाते हैं, परंतु वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला है, सभी एल्किल हैलाइड सामान्य रंगहीन होते हैं। मतलब इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज़ है, सभी जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो सामान्य क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। मतलब कि उनके अंदर कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, वो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। मतलब इस श्रेणी के प्रारंभिक सदस्य को मैथिल क्लोराइड कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था CH3 है। CH3 जो है इसका एल्किल हैलाइड की फर्स्ट सदस्य होता है, जिसे मैथिल क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। एल्किल हैलाइड की ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट है ब्रोमाइड। ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियाँ C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि C2H5Br। तो एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए देखिए क्या आता है। यहाँ एथिल ब्रोमाइड बनाने की ऐसी कोई विधि मैंने अभी तक पेपर में देखी नहीं है कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की 2 विधियाँ लिखी। इतनी ईजी से नहीं आता है। इसमें क्या आ जाएगा, आपको एथिल ये रिएक्शन दे देंगे, या इस रूप में रिएक्शन दे देंगे, या इस स्टेज में। ठीक है, तो HBr से रिएक्शन करने पर क्या बनता है। ठीक है, ये इस टाइप से 1 नंबर में रिएक्शंस आ जाती है। ओके, तो 1 नंबर में बनाने में रिएक्शन आ जाती है, तो आप लोगों को ये देखना चाहिए इसमें कौन सा कैटलिस्ट काम कर रहा है। ठीक है, जिंक क्लोराइड इसमें कैटलिस्ट है, तो एल्कोहल के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करना है। हमें क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल लेंगे तो अब यहाँ पर आर की जगह हम मैथिल नहीं ले सकते, क्योंकि मैथिल बनाएंगे तो मैथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, परंतु यहाँ पर क्या लेंगे, हम एथिल लेंगे। एल्किल हैलाइड का सेकंड सदस्य है, मतलब फर्स्ट सदस्य CH3 होता है और सेकंड सदस्य क्या है, C2H5 होता है। तो हमने एथिल अल्कोहल लिया यहाँ पर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ हम क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एथिल अल्कोहल ले रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जिंक की क्लोराइड के साथ, तो हम क्या बनता हमारे क्या बनता है। देखो, इसमें बहुत सिंपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा एक ही स्टेप, अगर आपने IUPAC सीख ली और फर्स्ट इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको जो आगे वाले चैप्टर हैं वो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या है, आप लोग सीधे इनके नाम अच्छे से याद देखिएगा। C2H5, मैं आपको अच्छे से ये बताना चाहूँगी ट्रिक क्या है। मैंने भी इसको, अब अगर जब तक आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर या पूरी केमिस्ट्री का आप 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपको ये नहीं कि आपका स्कूल में सिलेबस नहीं हो रहा, आप अपनी साइड से सेल्फ स्टडी कीजिए। आपको अगर मेरे चैनल के माध्यम से या मेरा पढ़ावा आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और अपने मन से रिएक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक अपनी सेल्फ स्टडी इसके अंदर नहीं करोगे, या मैथ्स हुई या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, ये आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप को आप बार बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे। आप याद करके नहीं, आप बार बार पेन रफ कॉपी लो और बनाओ रिएक्शन। रफ कॉपी लो, इनको बार बार रिपीट करो, तो बहुत आसानी से हमें ये निकालना भी आ जाता है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना कि कहाँ से क्या निकल रहा है। देखो, एथिल ब्रोमाइड ये पूरा उठाकर यहाँ इसने रख दिया, Br हाइड्रोजन Br से Br उठा के यहाँ रख दिया,
तो एथिल ब्रोमाइड बन गया, क्योंकि हमें क्या बनाना है उसको, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमने बनाना क्या है, एथिल ब्रोमाइड बनाना है। तो भैया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया करा दो और एथिल अल्कोहल ले लो तो निकल जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। जल आपको पता ही है कहाँ से निकल रहा है, जल देखो ये H हो गया और ये OH, तो ये देखो ये जल निकल गया। तो सिंपल सी है ना। तो एथिल ब्रोमाइड बना। अब नेक्स्ट एथिल ब्रोमाइड की नेक्स्ट विधि में जाते हैं, एथेन से अभिक्रिया। एथेन से अभिक्रिया आपको क्या लिखा था, CH4 मैथेन होता है, C2H6 एथेन होता है ना। तो एथेन से अभिक्रिया आपको देखो यहाँ बोल रहा है एथेन, मैंने आपको काउंट इसलिए ही बताए थे पहले क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। यहाँ एथेन है, एथेन का फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए क्योंकि आपने आगे काउंटिंग सीख ली है ना। तो एथेन C2H6 प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया करा दी। अब यहाँ से C2H5 ले लो, है ना। यहाँ से हमें एथिल ब्रोमाइड बनाना है भैया, यहाँ हमें एथिल ब्रोमाइड बनाना है। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, C2H5Br होता है, क्योंकि यहाँ से एक H निकालेंगे, यहाँ एक H निकाल के इसकी जगह Br को रख देंगे और H बाहर निकाल के रख देंगे, ठीक है। तो C2H5 यहाँ से H6 की जगह यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बन गया, H5 और एक H की जगह किसने ले ली, Br। तो एथिल ब्रोमाइड बन गया और यहाँ से एक H ये निकला, एक H यहाँ, तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। और ये जो चिन्ह है ऊपर को जो चिन्ह होता है वो होता है गैस का, ठीक है। क्योंकि गैस का भी आपने देखा होगा नीचे डायरेक्शन में ऐसे नहीं, ऊपर की डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर निकली हाइड्रोजन गैस। आप इसकी नेमिंग अच्छे से कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर दो, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में। अगर आप लोगों को हिंदी में नहीं समझ आ रहा, मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा थ्योरी लिखनी नहीं होती है, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड एक कलरलेस है, स्मेलिंग पदार्थ है, ठीक है। इसमें एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, एक रंगहीन और सुगंधित पदार्थ होता है। स्मेल आती है इसमें, सुगंधित स्मेल आती है और रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता है। एथिल ब्रोमाइड हो या मैथिल ब्रोमाइड हो, है ना, है तो हमारे हैलाइड। तो हमने क्या लिखा था, इनके भौतिक गुण में क्या हो गया, सेम हो गया। मैथिल ब्रोमाइड भी रंगहीन होता है और एथिल ब्रोमाइड भी रंगहीन होता है। तो आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं प्लीज़ उसमें तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जल में आविल है, जब मैथिल क्लोराइड जल में आविल है तो ये भी आविल है, अल्कोहल और ईथर में दोनों के सेम है। तो आप लोग लिख सकते हैं दोनों के सेम है, और ज़्यादातर सभी के लगभग फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सभी की सेम ही होती है। अब आता है हम रासायनिक गुण में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि कौन सा किस में सॉल्यूबल है, क्या किसी सॉल्यूशन में डालने पर कौन सा कंपाउंड कलरलेस होता है, ये हमारे क्या होती है, भौतिक प्रॉपर्टीज़ होती है। और रासायनिक प्रॉपर्टीज़ का मीन्स क्या होता है, रासायनिक प्रॉपर्टीज़ में जिसको हमने बनाया है, जैसे कि हमने एथिल ब्रोमाइड बनाया ना, इससे एक नए पदार्थ का आविष्कार करना या नए पदार्थ का बनाना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि हम क्या कर देते हैं, दूध से दही बन जाता है ना, दूध से दही बन जाता है, दूध से पनीर बन जाता है, तो ये चीज़ अलग प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे ही हमने एथिल ब्रोमाइड की किसी भी कंपाउंड से उससे अभिक्रिया करने पर, हाइड्रोजन ले लो या जल ले लो, कोई भी यौगिक कंपाउंड कुछ भी ले लो, तो क्या हो जाता है, उससे अभिक्रिया करने पर एक नया पदार्थ बनता है। तो ये मुझे बताइए, जब हमने HBr से अभिक्रिया करी थी एथिल ब्रोमाइड, तो यहाँ पर उल्टी हो सकती है, ये रिएक्शन देखो यहाँ उल्टी हो जाएगी। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हम यहाँ हाइड्रोजन गैस ना लेकर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हमें क्या बन जाता है, एथेन बन जाते हैं ना। देखो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है, तो हमें बस थोड़ा सा अपना माइंड करना है और इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। C2H5 एथेन बन जाएगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। समझ आया ना इतना? ये रासायनिक अभिक्रिया तो है, और ये है एक नियमिंग रिएक्शन। नियमिंग रिएक्शन का मतलब है कि 2-2 मार्क्स में या 1-1 मार्क्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 मार्क्स की नियमिंग रिएक्शन आती है, नियमिंग रिएक्शन आती है। नियमिंग रिएक्शन मतलब नाम से आएंगे, बूट से अभिक्रिया बताइए क्या होती है। तो मैं आपके लिए नियमिंग रिएक्शन के लिए अलग से शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगी, और एक चैप्टर में मैं नियमिंग रिएक्शन ही सारी कराऊंगी आपको, ओके। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। बूट से अभिक्रिया तो हमेशा आती है, प्री बोर्ड में भी, बोर्ड में भी। तो आप लोग अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो प्लीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप।
पर प्रैक्टिस है, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हैं। जिसने अभी अगर स्टार्टिंग शुरू की है तो आप अगर मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो अच्छे से मैं आपकी प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मुझे भी अपना आपका सिलेबस कराना है पूरा। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया के आगे चलते हैं हम। वुड्स अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड, ये याद रखना, वुड्स अभिक्रिया किसके साथ होती है? एथिल ब्रोमाइड्स। ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ होती है यहाँ वुड्स अभिक्रिया। तो आपको क्या है, एथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ, एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियाँ, तो वुड्स अभिक्रिया किसके साथ होते हैं? एथिल ब्रोमाइड के। इस टाइप से आप एक उसकी तरह से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको देखो, एथिल ब्रोमाइड को शुष्क ईथर में बने विलयन में सोडियम के टुकड़े डाल के गर्म करने पर एन ब्यूटेन अथवा सम्मित एल्केन बनते हैं। ठीक है, एल्केन हो गया, एल्केन। ठीक है, ये एल्केन लिख रखा है, एल्केन होगा, एल्केन बनते हैं। देखो बच्चों, यहाँ क्या है हमारा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड तो आपको पता है सब भाई, C2H5Br होता है ना एथिल ब्रोमाइड। यहाँ ये मैंने जो अभी समझा रखा, मैं अभी समझाती हूँ आपको। एथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, एथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम, यहाँ पर जिसके साथ हम जुड़े, सोडियम के टुकड़े, मतलब सोडियम के पार्ट्स ले लो, गर्म करने पर, यहाँ पर गर्म का निशान बना देंगे हम, गर्म करने पर एन ब्यूटेन प्राप्त होते हैं। एन का मतलब एक रेखा में ब्यूटेन प्राप्त होते हैं। जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड को हम एक ही रेखा में, मतलब एक ही लीनियर साइज में चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, है ना। उसके आगे लगाते हैं एन ब्यूटेन। अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमने यहाँ इसका फॉर्मूला बनाया है, एल्किल हैलाइड कोई सा भी ले लो। यहाँ पर वो सोडियम के 2 टुकड़े लिए हैं, मतलब कि उसने क्या कहा, टुकड़ों को गर्म डाल के, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने सोडियम के, और यहाँ पर एल्किल हैलाइड के भी 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल और एल्किल हैलाइड के भी 2 मॉलिक्यूल। तो आप लोग यहाँ पर 2 करके एक साथ भी लिख सकते हो, यहाँ 2 भी लगा सकते हो, इसके आगे 2 भी लगा सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल। बट हम ऐसे अलग अलग लिखेंगे तो हमें क्या होता है, निकालने में आसानी होती है ना। तो ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड और एंड सम्मित एल्केन RR। तो आपको यहाँ अब आते हैं हम R का मान क्या होता है, या CH3 रख लो, या X का मान Br, CH3 रख लो, या C2H5 रख लो, है ना, या मैथिल एल्किल रख लो, या एथिल, पर ये होती है एल्किल के साथ है। ठीक है, यहाँ जिसके साथ कर रहे हो आप उसको लिख सकते हो। तो हमने R की जगह क्या है, मैथिल ब्रोमाइड प्लस वो सोडियम के 2 टुकड़े लिए, मैथिल ब्रोमाइड एरो शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिए हमें एन ब्यूटेन बन रहा है ना, एन का मतलब ये CH3 यहाँ ले लिया, ये CH3 यहाँ दोनों आ गए, एन। ठीक है, एन ब्यूटेन। अब हमने क्या करा, हमने एन ब्यूटेन है, जब हम एथिल अल्कोहल के साथ करेंगे तो हमारी C की संख्या बढ़ जाएगी, पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो C हैं, 1 2, है ना, 2 कार्बन है, 1 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, एल्केन बन जाएंगे। तो एल्केन, उसने कहा है कि एल्केन चाहे एन वाले बने या ब्यूटेन बने या पेंटेन बने या कोई सी भी लंबी श्रृंखला बने, या पेंटेन ब्यूटेन, पर बनते ही एल्केन ही हैं इसमें। चाहे आप R की जगह CH3 ले लो या फिर ये ले लो, तो एन ब्यूटेन बनते हैं। अब हमने ले लिया एथिल अल्कोहल को देखो, यहाँ पर एथिल अल्कोहल है ना, एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लिए, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स लिए यहाँ पर, एथिल अल्कोहल, और 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स ले लिए, है ना, सोडियम ब्रोमाइड ले लिया, एथिल ब्रोमाइड ले लिए, ये भी एथिल ब्रोमाइड, और सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ देखिए हमारे पास कार्बन C2H5। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5 अलग अलग करके भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर इसने C जोड़ दिए, ऐड कर दिए, 2 C ये आ गए, 2 C ये, तो यहाँ पर लिख दिया C4H5 ऐड करके यहाँ क्या लिख दिया उसने, H10। अगर हम इस श्रृंखला को अगर खोल के बताएंगे, अगर खोलेंगे तो हमारी श्रृंखला क्या बन जाएगी, CH3 CH2 इस टाइप से बन जाएगी, खुलेगी। और हमने क्या करना है, तो यहाँ पर C4H10, तो यहाँ पर एक लंबी श्रृंखला के रूप में भी बना देंगे। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, एन ब्यूटेन का मतलब जब हम इसको खोलेंगे इस फॉर्मूले को, तो CH3 CH2 CH3 इस टाइप से बनेगा। तो उसने इसीलिए लिखा है एन ब्यूटेन। तो आपको पता है कि 4 के लिए आता है, यहाँ पर
कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर ब्यूटेन आ गया। एन इसलिए क्योंकि ये एक लंबी श्रृंखला में खुलेगा, तो एन ब्यूटेन प्लस 2Na Br। 2Na मतलब दो सोडियम मॉलिक्यूल्स और एक Br ये है, एक Br ये है, तो यहाँ पर आगे 2 लगा दो, 2Na 2Br। तो यहाँ पर ये 2 सोडियम मॉलिक्यूल यहाँ हो गए और 2 Br यहाँ, 2 Br यहाँ, तो हमारे क्या बन जाता है, एन ब्यूटेन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्लास